दोस्तों आज एक भी मॉडल वर्ब, एक भी हेल्पिंग वर्ब, एक भी टेंस नहीं छोड़ा है, सारे के सारे आपके बोर्ड पर ले आया हूं और ऊपर लिख दिया है आज शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा। शुरू से मतलब शुरू से, समझ रहे हो? तो आज के दिन ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं, बेहद मजेदार है, जिसके जरिए आप ढेर सारे इंग्लिश के हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश होस्ट, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं देसी स्टाइल में। सबसे पहले हम बात करते हैं आई एम, जल्दी जल्दी सीखते चलेंगे, जल्दी जल्दी। आई एम इसका मतलब है मैं हूं, बस इतना है, मैं हूं। क्या हूं मुझे नहीं पता। अब आप इसके आगे कुछ भी लगाइए, मैं डॉक्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बीमार हूं, मैं हूं, बीच में कुछ भी घुसेड़ दो, आई एम याद रखना। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। ऐसे ही आई एम कमिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ये, आई एम वो, कुछ भी आप लगाओ। इसके बाद दोस्तों आता है आई वॉज। अब ये है मैं हूं, ये है मैं था, मैं था, क्या था, बीच में कुछ भी डाल दो। मैं जा रहा था, एक बार बीच में स्पेस बना देता हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं हूं, ये हो गया मैं हूं। मैं, अब गौर से देखेंगे, मैं था, मैं था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था, मैं बीमार था, मैं खुश था, मैं डॉक्टर था, कुछ भी बनाओ। मैं था अगर आ रहा है आई वाज लगाओ। जैसे मैं खुश था, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं बीमार था, आई वॉज सिक। ठीक है, मैं था। अब आता है आई विल, आई विल, आई विल। आई विल का मतलब क्या होगा? मैं गा, मैं गा। अब मैं और गा के बीच में लगाओ, मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा। आई विल, आई विल, आई विल। मैं जाऊंगा, कैसे? आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। अगला है आई हैव, आई हैव। इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे, मैं, देखिए गौर से देखेंगे बच्चों, मैं चुका हूं, चुका हूं, है ना? क्या चुका हूं, कुछ भी भर दीजिए बीच में। मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं सो चुका हूं, कुछ भी डाल दीजिए, डैश में डाल देंगे बस, तो आई हैव लगा देंगे। जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, इसके साथ थर्ड फॉर्म लगती है। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। मैं भाग चुका हूं, आई हैव रन। ऐसे। अगला है आई हैड, वो है मैं चुका हूं, ये है मैं डैश चुका था। अब इस चुका था और मैं के बीच में कुछ भी डाल दीजिए। मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं सो चुका था, मैं नाच चुका था, कुछ भी डाल दीजिए, बन गया आपका। ठीक है ना? तो ऐसे ही मैं सो चुका था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है ना? आई हैड स्लेप्ट। अगला वाला दोस्तों देखेंगे, आई हैव टू, आई हैव टू। इसकी हिंदी सुनिए, मुझे, मुझे डैश ना है, मुझे ना है। क्या मुझे ना है? मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है, मुझे भागना है, मुझे ना है। हैव टू आई के साथ। तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ऐसे ही मुझे आना है, आई हैव टू कम। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। ढेर सारे। अगला आता है आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। इसका मतलब है मुझे डैश चाहिए, मुझे चाहिए। क्या चाहिए भैया? कोई भी सामान का नाम लिख दो। मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे ऐश्वर्या चाहिए। तो ज्यादा ही हो गया। अभिषेक बैठ जा बेटा। तो यहां ढेर सारे बना सकते हैं आप। मुझे चाहिए, तो चलिए बनाते हैं। जैसे आई वांट, मुझे चाहिए अ कार, एक कार। आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। आई वॉन्ट अ रेड शर्ट, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए। आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए। आई वॉन्ट अ लाइक, मुझे एक लाइक चाहिए, लाइक मार दो वीडियो में। अगला दोस्तों इसके बाद में देखेंगे, आई वॉन्ट के बाद आई वॉन्ट टू, अब टू लगा दिया इसमें। ठीक है ना? आई वॉन्ट टू। इसकी हिंदी हो जाएगी, मैं डैश चाहता हूं, चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं, मैं और चाहता हूं के बीच में कुछ भी डाल दो। मैं जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं नाचना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं रोना चाहता हूं। भैया एक ही काम कर ले, इतना क्यों चाह रहा है? तो कैसे बोलेंगे? वांट टू, वांट की जगह टू लगा देंगे। जैसे आई वांट टू, मैं चाहता हूं, अब काम का नाम। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट टू कम, मैं आना चाहता हूं। आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूं। ढेर सारे आप बना सकते हैं दोस्तों। अगला वाला आई नीड, आई नीड। इसकी हिंदी है मुझे, मुझे डैश जरूरत है, जरूरत है। अब क्या जरूरत है? डैश में लिख दो। मुझे मोबाइल की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे बोलने की जरूरत है,
है ना। तो कोई भी सामान का नाम, बोलने की नहीं, सामान का नाम, मोबाइल, पैसा, चीज, वो खाली नीड में जाएगा। तो जैसे मुझे कार की जरूरत है, मुझे कार की जरूरत है, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, है ना। मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, ठीक है। लेकिन इसी में टू लगा दें, है ना, टू लगा दें, इसकी हिंदी हो जाएगी मुझे डैश की जरूरत है, की जरूरत है। अब यहां पे काम लगाएंगे, मुझे जाने की जरूरत है, आने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, वो नीड टू। खाली सामान की जरूरत होगी तो क्या, नीड। काम करने की जरूरत होगी, नीड टू। तो जैसे मुझे जाने की जरूरत है, कैसे बोलेंगे, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो। मुझे आने की जरूरत है, आई नीड टू कम। मुझे पढ़ने की जरूरत है, आई नीड टू रीड। अगला है आई एम टू, इसकी हिंदी है मैं डैश वाला हूं। कौन हूं, वाला हूं। मैं जाने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं रोने वाला हूं, मैं खेलने वाला हूं, मैं नाचने वाला हूं, कुछ भी लगाइए। आई एम टू के बाद उस चीज का नाम। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो, आई एम टू गो। मैं आने वाला हूं, आई एम टू कम। इसे ऐसे ही बोलते हैं, आई एम टू, मैं आने को हूं। तो वाला हूं, को हूं, एक ही चीज है। मैंने कई वीडियो में अपनी इसे को हूं भी बोला है, जो बात एक ही है। अच्छा, आई विल बी, आई विल बी, इसकी हिंदी है मैं करूंगा, मैं करूंगा, यानी कोई काम लगातार कंटिन्यू करूंगा। मैं जाऊंगा, यानी एक तो होता है मैं जाऊंगा, आई विल गो, ये तो हो गया वन टाइम, बस एक बार जाना है। लेकिन ये काम अब कंटिन्यू करूंगा, तो विल बी, है ना। मैं जाता रहूंगा, ऐसे कह सकते हैं आप। मैं पढ़ता रहूंगा, या मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, आई विल बी रीडिंग। मैं सोता रहूंगा, आई विल बी स्लीपिंग। मैं खेलता रहूंगा, आई विल बी, है ना, इस तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए। अगला दोस्तों इसके बाद आता है, भैया हम वहां थे, यहां कहां से आ गए भैया, नीचे तुम कूद गए। चलो कोई नहीं भाई, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया। हम आई एम टू की बात कर रहे थे, ये एक एक्स्ट्रा कर लिया ऊपर। वाज टू, वाज टू। अब देखिए ये है आई एम टू, मैं वाला हूं। अब ये हो जाएगा मैं वाला था, मैं डैश वाला था। क्या था, मैं जाने वाला था, मैं आने वाला था, मैं पढ़ने वाला था। यानी ये सारे अब पास्ट में चले गए। जैसे यहां था आई एम टू को मैं जाने वाला हूं, आई वाज टू गो, आई वाज टू गो, यानी कि मैं जाने वाला था, मैं आने वाला था। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, मैं आने को था। अगला वाला दोस्तों देखेंगे इसके बाद, आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं डैश सकता हूं, मैं सकता हूं, जो है। अब देखिए मैं क्या सकता हूं, कोई भी काम। मैं जा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, कोई भी काम। तो जैसे मैं जा सकता हूं, आई कैन गो। मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। अगला दोस्तों कैन के बाद आता है कुड, है ना। इसकी क्या है हिंदी, मैं पाया, मैं डैश पाया, या सका भी कह सकते हैं, मैं सका। मैं जा पाया, या मैं जा सका। मैं आ पाया, मैं आ सका। मैं बोल पाया, मैं बोल सका। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट सका और पाया, यू कैन से कुड। जैसे मैं जा नहीं पाया, तो आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो। मैं आ नहीं पाया, आई कुड नॉट कम। मैं बोल नहीं पाया, आई कुड नॉट स्पीक। अगला है कुड हैव। इसकी हिंदी होती है मैं चुका होता, चुका होता। क्या चुका होता, वो डैश में भर दो। मैं जा चुका होता, मैं गिर चुका होता, मैं मर चुका होता। सो मैं जा चुका होता, तो आई कुड हैव गॉन। या ऐसे भी कह सकते हैं फ्यूचर में जा पाता, आई कुड हैव गॉन, कुड हैव गॉन। मैं जा चुका होता, या मैं चला गया होता, है ना, कुड हैव। अगला दोस्तों इसके बाद आता है आई वुड, है ना। आई वुड का मतलब होता है मैं करता। मैं खाली ता, मैं ता। अब मैं और ता के बीच में भर दीजिए, मैं जाता, मैं पढ़ता, मैं सोता, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं जाता, आई वुड गो, आई वुड गो। मैं आता, आई वुड कम। ये ता पे रुक गए खाली। मैं बोलता, आई वुड स्पीक। मैं नाचता, आई वुड डांस। अगला दोस्तों इसके बाद आएगा आई हैव हैड। इसका मतलब है मैंने कर लिया है, कर लिया है, लिया है। अब भैया क्या कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने लंच कर लिया है। चलिए बनाते हैं। जैसे मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड माई लंच। मैंने अपना लंच कर लिया, LUNCH है ना, मैंने अपना लंच कर लिया है। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है आई बिगिन टू, आई बिगिन टू। इसकी हिंदी होती है मैं लगा, मैं डैश लगा। क्या लगा, चोट लग गई, नहीं।
कोई काम करने लगा, मैं जाने लगा, मैं नाचने लगा, मैं बोलने लगा, ये सब हो जाएगा। तो जैसे मैं जाने लगा तो कैसे बोलेंगे दोस्तों इसे, मैं जाने लगा? चलिए आइए बना लेते हैं, आई बिगिन टू गो, आई बिगिन टू गो। ऐसे ही मैं आने लगा, आई बिगिन टू कम। मैं सोचने लगा, आई बिगिन टू स्लीप। अगला दोस्तों आ जाता है आई यूज टू, आई यूज टू। इसकी हिंदी होती है मैं करता था, मैं किया करता था, करता था, मैं किया करता था। पुरानी बात है, मैं नाचा करता था, मैं सोया करता था, मैं पढ़ा करता था, मैं बोला, तो सब आई यूज टू में चले जाएंगे, यानी पुरानी बात है। जैसे मैं नाचा करता था, आई यूज्ड टू डांस, फिर मैंने बंद कर दिया वो नाचना। मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले, पुरानी बात है बचपने की, तो यूज्ड टू में। इसके बाद दोस्तों अगला आ जाएगा आई एम गोना, आई एम गोना। इसकी हिंदी होती है मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। अरे भैया सफाई से लिख दो, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? कोई काम करने। मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं नहाने जा रहा हूं, मैं नाचने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू। तो जैसे मैं नाचने जा रहा हूं या सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू स्लीप। ये देखिए मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू डांस, मैं नाचने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। इसके बाद दोस्तों आ जाएगा आई माइट। इसकी हिंदी होती है मैं डैश सकूंगा, मैं जा सकूंगा, मैं आ सकूंगा, मैं पढ़ सकूंगा, मैं जा सकूंगा, आई माइट गो, आई माइट गो, है ना। मैं आ सकूंगा, आई माइट कम, मैं बोल सकूंगा, आई माइट स्पीक। अगला दोस्तों आता है फील लाइक, आई फील लाइक। मेरा जी चाह रहा है, जी चाह रहा है। किस चीज का जी चाह रहा है? मेरा नाचने का जी चाह रहा है, दिल कर रहा है, मन कर रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। मेरा चाय पीने का जी चाह रहा है ना। जैसे मेरा नाचने का दिल चाह रहा है, आई फील लाइक डांसिंग या आई फील लाइक डांस, है ना। मेरा बोलने का जी चाह, आई फील लाइक स्पीकिंग। मेरा सोने का दिल कर रहा है, दिल चाह रहा है, आई फील लाइक स्लीप। अगला है आई एम इनटू, आई एम इनटू। इसका हिंदी में मतलब है मुझे पसंद है, पसंद है, या मुझे कोई चीज अच्छी लगती है। यार ये ज्यादा कंजस्टेड हो गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं आपको एक बार। मुझे पसंद है, फिर से देखेंगे, मुझे मुझे पसंद है, पसंद है। जैसे मुझे बोलना पसंद है, मुझे तुम पसंद हो, ये वाला लगा देता, मुझे तुम पसंद है। सो आई एम इनटू यू, आई एम इनटू यू। ये देखिए मुझे तुम पसंद हो, आई एम इनटू यू। मुझे वो पसंद है, आई एम इनटू हर। भैया कौन कौन पसंद है, एक बार डिसाइड कर ले। अगला है आई लाइक। इसका मतलब है मुझे अच्छा लगता है, मुझे डैश अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। इसके आगे एक और देख लीजिए, आई लाइक टू, ये भी है मुझे अच्छा लगता है, मुझे डैश। अब फर्क सुनिएगा, बहुत मजेदार फर्क है, अच्छा लगता है। अब क्या अच्छा लगता है? ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बिना टू वाला है यानी वो वाला, वो सामान के लिए है। किसके लिए है? मैं एस फॉर सामान लिख देता हूं, एस से याद रखना, एस फॉर सामान, है ना। और जो ये टू वाला है ये काम के लिए लगेगा, के फॉर काम, है ना। तो ऐसे अगर हम टेक्निकल भाषा में, बहुत ग्रामेटिकल भाषा में बोले तो नाउन के लिए, वर्ब के लिए। अब इतना याद नहीं सुनो, मतलब हम देसी लोग हैं, हमें सिर्फ इतना याद रहेगा ये काम के लिए लगेगा भैया, सामान के लिए। आई लाइक मोबाइल, मुझे मोबाइल अच्छा लगता है। आई लाइक टीवी, मुझे टीवी अच्छा लगता है। आई लाइक पैसा, मुझे पैसा। आई लाइक मनी, मुझे मनी अच्छा लगता है। ये तो हो गया काम, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? सामान। जैसे आई लाइक मैंगोज, मुझे आम अच्छे लगते हैं, तो सामान हो गया, द थिंग वी कैन टच। और ये जो है ये काम है, द थिंग वी कैन नॉट टच, दिस इज द वर्ब, ये एक्शन है जो हम छू नहीं सकते। मुझे बोलना अच्छा लगता है, बोलने को थोड़ी छू सके, नहीं मैंने पकड़ लिया बोलना इसके अंदर ले, ऐसा थोड़ी होगा। मुझे चलना अच्छा लगता है, मुझे नाचना अच्छा लगता है। सो आई लाइक, अब टू लग जाएगा, आई लाइक टू गो, आई लाइक टू डांस, आई लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना अच्छा लगता है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे दोस्तों, इसके बाद आता है आई मे, आई मे। तो इसका मतलब होता है शायद मैं डैश सकता हूं, डैश सकता हूं। अब मैं क्या डैश सकता हूं? कुछ भी, शायद मैं आ सकता हूं, शायद मैं मतलब शायद इंक्लूड हो गया उसके अंदर, वो ऑलरेडी श्योर नहीं है। आई मे गो, शायद मैं जा सकता हूं। आई मे स्लीप, शायद मैं सो सकता हूं। आई मे स्पीक, शायद भैया मैं बोल सकता हूं उनके सामने, बाकी मेरी घिग्गी बन जाती है, मैं नहीं बोल पाता। एंड द लास्ट वन गाइस, इसके बाद मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज यार बना देना, सच में मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। आई मस्ट, वैसे भी नहीं भी बनाओगे तो भी रहेंगे, आई मस्ट। तो इसका मतलब है मुझे जरूर चाहिए, मुझे जरूर करना चाहिए, जरूर
अरे यार ये तुम नहीं समझोगे, चलो ये क्या लग गया, हाँ मुझे जरूर करना चाहिए, करना चाहिए। चलो जैसे मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे जरूर आना चाहिए, मुझे जरूर, मतलब फोर्स देखिए, मतलब यू आर forcing something, so I must go, I must go, so what does it, I must go, what does it mean? It means मुझे जरूर जाना चाहिए, मुझे जरूर बोलना चाहिए, I must speak, मुझे जरूर बोलना चाहिए। So in that sense you can say like this guys। By the way ये एक बार आप देख लीजिए, आपकी मेहनत है, and you can take screenshots, क्योंकि अब मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूं, and the sentence you have to make yourself, इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। and another thing, this is also your hard work, ये आपका मेहनत, आपकी मेहनत है जो मेरे साथ आपने की है। again you can take you can capture the screenshot। So the last one guys, here is the sentence, ये एक सेंटेंस आपको प्लीज मेरे लिए बनाना है, और मोहब्बत जाहिर करने के लिए इसे वीडियो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको जरूर पोस्ट कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी इतनी जल्दी ध्यान नहीं, मैं दो चीज और बोल दूं, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, साथ साथ मेरा कोर्स भी आपको मिल सकता है। मेरे ऐप पर प्ले स्टोर पर जाइए एंड्रॉइड के और डाउनलोड कर लीजिए ग्रामर वाला, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते हैं प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना यार।